गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। एंड आज सुबह का ये व्यू कैसा लगा आपको कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे तो भाई सच में बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको कैप्चर कर लिया था। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है सुबह के 6:30 बजे से। एंड आज मैं स्कूल नहीं गया था भाई, तो मैंने सोचा पढ़ाई अच्छे से करेंगे। एंड टारगेट लिस्ट भी मैंने यहाँ पे बना ली थी, बट आई डोंट नो कि मैं इसको कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि भाई टारगेट्स लिखने में तो मजा आ जाता है, बट उसको कंप्लीट करने में उतना ही भाई मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं फिजिक्स के नोट्स रिवीजन से स्टार्ट करता हूँ आज की पढ़ाई। एंड मैं नोट्स रिवाइज क्यों कर रहा हूँ, तो क्योंकि भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पीछे की चीज़ें भूलते जा रहा हूँ। एंड मुझे इससे केमिस्ट्री में भी फील हो रहा है, बट केमिस्ट्री में रिवाइज करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है मुझे। एंड पहले से ही बैकलॉग बने हुए हैं, तो मैं जस्ट सोच रहा हूँ कि पहले बैकलॉग कंप्लीट करूँ। एंड अगर मैं बताऊँ कि मेरे केमिस्ट्री के कितने बैकलॉग्स हैं, तो भाई मेरे मोल कॉन्सेप्ट के ही बैकलॉग हैं। लाइक जो स्टोशियोमेट्री टॉपिक था उसके आगे के कुछ 5-6 लेक्चर्स के बैकलॉग हैं। एंड मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ कंप्लीट करने का, बट हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि पीछे का नोट्स रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड पीछे का बिना रिवाइज किए हुए आगे पढ़ो तो कुछ समझ में भी नहीं आता है। एंड इसकी वजह से ही भाई मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं उसको कंप्लीट जल्दी करूँगा, क्योंकि यार अभी हाफ ईयरली एनुअल सब कुछ होने वाला है। एनुअल नहीं भाई, हाफ ईयरली एंड पीटी एग्जाम्स होने वाले हैं, तो स्कूल में भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो रिवीजन करने के टाइम पे ही अब वो बैकलॉग कंप्लीट हो पाएंगे आई थिंक। तो फाइनली दोस्तों, अभी तक सर ने जो भी पढ़ाया था काइनेमेटिक्स, उसका नोट्स मैंने रिवाइज कर लिया है। एंड अभी टाइम 8:16 हो रहे हैं। एंड बीच में टी ब्रेक लिया था मैंने। एंड अभी सिर्फ 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट स्लॉट में। सो फाइनली अभी मैं फिजिक्स के लेक्चर को अटेंड करने के लिए बैठ जाता हूँ। एंड भाई मुझे ऑनलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन जो हमने बैच लिया है उसमें सिर्फ दो ही डिसएडवांटेज दिखते हैं। पहला तो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, एंड दूसरा कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम, स्क्रीन पे देखते देखते आंखों का खराब होना। देखो यार, बात ऐसी है कि अगर हम लोग लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं तब भी हमको लैपटॉप पे ही देखना पड़ेगा, फ़ोन पे ही देखना पड़ेगा। एंड अगर बैकलॉग कंप्लीट कर रहे हैं तब भी हमको लेक्चर्स को ही देखना पड़ेगा लैपटॉप या फ़ोन से ही। तो कहीं ना कहीं भाई वो हमारी आंखों पे असर बहुत करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही आंखों में पेन बना रहता है, सिर में दर्द होने लगता है। एंड वो मेरे साथ भी कॉमन ही है। एंड जब भी मैं स्कूल से आता हूँ तो मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, एंड मुझे ज़बरदस्ती सोना पड़ता है। अगर मैं नहीं सोऊंगा तो फिर मैं पढ़ने लायक ही नहीं बचूंगा, क्योंकि इतना ज़्यादा सिर में दर्द हो जाता है ना कि फिर पूछो ही मत भाई, सच में पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। एंड इसका क्या इलाज है मुझे खुद ही नहीं पता। एंड जब भी मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ अपना प्रॉब्लम बताने, तो वो बोलते हैं कि पढ़ाई से भागते हो, तुमको पढ़ने का मन नहीं करता, इसलिए झूठ बोल रहे हो। सो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लेक्चर तो कंप्लीट कर लिया है, आप लोग देख सकते हो। बट भाई इसको कंप्लीट करने में मुझे बहुत टाइम लगा। एंड यहाँ पे साथ साथ नोट्स भी बना रहा था। एंड आज का लेक्चर सच में यार एकदम तबाही वाला लेक्चर था, क्योंकि आज ना कुछ ज़्यादा ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन सर करवा रहे थे ग्राफ वाले। एंड भाई लास्ट में वही आके सर ने यहाँ पे कर दिया है, और ये गलत है। एंड पूरा मूड ख़राब कर दिया भाई। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ क्लास छोड़ने वाले थे हम लोग, लेकिन लास्ट में सर ने ये गलत है कह के पूरा कॉन्फिडेंस की ऐसी की तैसी कर दी। एंड यहाँ पे मेरे 2 टारगेट्स भी हो चुके हैं कंप्लीट। एंड अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। लिटरली यार भाई 12 बज चुके हैं यार अभी। अब मुझे जाना है, नहाना है एंड खाना खाना है। फाइनली अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए फिर से मैं अपनी टेबल पे आ चुका हूँ। एंड अभी मुझे इनऑर्गेनिक पढ़ना है भाई। एंड सुबह से मैंने सिर्फ फिजिक्स के नोट्स रिवाइज किया था एंड फिजिक्स का एक लेक्चर अटेंड किया था। भाई वो लेक्चर ऑलमोस्ट ढाई घंटे का, ऑलमोस्ट क्या 2.5 घंटे का था ही, 2 घंटा 28 मिनट का था। एंड मुझे उसे अटेंड करने में 3-3.5 घंटे लगे, क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा मोस्टली ग्राफ के क्वेश्चंस करवा रहे थे सर। तो एंड अभी मैंने नोट्स भी नहीं बनाया भाई उसका, क्योंकि मैं सोचा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। एंड सर ने खुद ही बोल दिया था कि पहले पढ़ लो तुम लोग, फिर उसके बाद नोट्स बना लेना। तो अभी नोट्स बनाना बचा हुआ है, उसको देखेंगे, टाइम मिलेगा तो करेंगे, वरना वो तो भाई सेकेंडरी है। सेकेंडरी नहीं भाई, नोट्स बनाना भी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो चलो अपनी पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू करते हैं। अभी मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना था एंड उसका लेक्चर अटेंड करना था। तो मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर अटेंड करने के लिए बैठ जाता हूँ। एंड शायद केमिकल बॉन्डिंग ही पढ़ रहा था, शायद क्या, हाँ भाई केमिकल बॉन्डिंग ही पढ़ रहा था। एंड केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर दिया सर ने। तो लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा नोट्स रिवाइज कर लेता हूँ, ताकि मुझे पीछे का आइडिया मिल सके कि पीछे सर ने क्या पढ़ाया था, मतलब कि कल की क्लास में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत बैकलॉग बन चुका था एंड उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट का ही बैकलॉग है, एंड फिजिक्स का एक भी बैकलॉग नहीं है। मैथ्स का बैकलॉग है एंड वो चलता रहेगा आई थिंक, मुझे जहाँ तक पता है वो कभी ख़त्म नहीं होगा मैथ्स का मेरा बैकलॉग। एंड उसके पीछे क्या रीज़न है मैं बहुत आगे आपको बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि यार अभी अभी सुटेबल टाइम नहीं है। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग सोचोगे कि ऐसी क्या बात है, तो भाई मैं आगे बता दूंगा। यहाँ पे मैंने लेक्चर कंप्लीट कर लिया है एंड इसके बीच में एक मेरे साथ कांड हो गया, तो मैं आपको बताता हूँ चलो पहले। एंड यहाँ पे आईओसी का 2 लेक्चर्स मैंने कंप्लीट करने के लिए बोला था, तो एक तो कंप्लीट हो गया है। एंड अभी टाइम बता दूँ तो यहाँ पे टाइम देख सकते हो यार, अभी 6 बज चुके हैं शाम के। एंड आप लोग सोचोगे कि इतने देर में कैसे इसने लेक्चर देखा, तो वो मैं चलिए आपको बता देता हूँ। सो भाई बात ये हुई कि जब मैं इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए बैठा एंड बहुत मुश्किल से 40 मिनट तक मैंने खुद का कंट्रोल किया कि पहले तो नींद ना आए। एंड भाई 40 मिनट तक नींद आती गई एंड मैंने
बहुत ट्राई किया कि ना आए, एंड 40 मिनट तक मैं नींद से लड़ता रहा कि भगा दूँ कैसे भी करके, लेकिन भागी नहीं भाई। मैं एकदम टेबल पे गिरे जा रहा था। तो मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए, एक तरीके से बोले पावर नैप जो होता है या नैप जो भी बोलो, आधे घंटे के लिए बस गया था 3:30 बजे, एंड फिर 4 बजे से फिर से मैं बैठ गया था टेबल पे। तो वही भाई थोड़ा डिले हो गया था लेक्चर कंप्लीट करने में। एंड वैसे भी मुझे यार नॉर्मली ना, अगर लेक्चर आधे घंटे का है तो 1 घंटा के ऑलमोस्ट लगता है उसको कंप्लीट करने में, नोट्स बनाने में। एंड मैं हर एक चीज़ को बार बार समझता हूँ क्योंकि जल्दी समझ में ही नहीं आता। एंड यार आपके साथ भी क्या ये होता है कि लेक्चर 3 घंटे का या फिर 2 घंटे का है, 2 घंटे का लेक्चर है एंड आपको लग रहा है 2.5 घंटे 3 घंटे? तो मेरे साथ तो होता है। तो अभी सिर्फ 5-10 मिनट के लिए बाहर जाके थोड़ा माइंड फ्रेश करेंगे, क्योंकि अटेंड करते करते लेक्चर थोड़ा एग्जॉस्ट फील होने लगता है। तो थोड़ा सा 5 मिनट बाहर की हवा खाते हैं एंड उसके बाद फिर से कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट को। अभी मैं मैथ्स पढ़ने के लिए बैठता हूँ एंड मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप लोग में से कोई लोग भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हो तो प्लीज़ भाई मेरी हेल्प कर देना। लाइक स्कूल में रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है, जो कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, सच बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा ही नहीं है भाई बिल्कुल भी। एंड उसकी वजह से एंड बैच में कुछ और ही चल रहा है। तो आप लोग बताओ यार कि मैं कैसे पढ़ूँ रिलेशन एंड फंक्शन, क्योंकि मुझे सच में बता रहा हूँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा है स्कूल का। क्या मैं उसको वन शॉट से देख लूँ या क्या करूँ, मुझे ज़रूर बताना। अगर कोई सीनियर देख रहा है तो मुझे ज़रूर बताना, एंड आप लोग भी बता सकते हो, सजेशन दे सकते हो भाई कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड यही प्रॉब्लम होती है भाई कि बैच में कुछ और चलता रहता है, स्कूल में कुछ और चलता रहेगा। एंड आई थिंक जब हमारे हाफ ईयरली होंगे या पीटी एग्जाम्स होंगे तब भी हम लोग शायद बैच में पीछे रहें एंड स्कूल में आगे रहें। तो यार ओवरऑल मेरा मोटिव सिर्फ ये जानना है कि बस मुझे वो एक बढ़िया सा चैनल बता दो जो कि वन शॉट के लिए बढ़िया हो स्कूल के लिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ तो आपको पता ही होगा। सो बस मुझे वो जानना है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पे मैथ्स पढ़ रहा था एंड इसके बीच में मैं डिनर करने भी गया था। तो अभी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि नींद आ रही है, तो सच में भाई नींद आने लगी मुझे। अब 11:24 हो गए हैं एंड जब मैं केमिस्ट्री की क्लास कर रहा था इनऑर्गेनिक की, तब भी मैंने आपको बताया था कि नींद आ रही थी मेरे को। तो भाई अब मेरे को आगे नहीं बढ़ाया है, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती आगे जागता भी हूँ तो कल मुझे स्कूल भी जाना है, तो सुबह उठ ही नहीं पाऊँगा भाई। सो ये रही मेरी टारगेट लिस्ट। मैंने फ़िज़िक्स तो कंप्लीट कर लिया था, इनऑर्गेनिक में मैंने 2 लेक्चर्स लिखे थे बट एक ही लेक्चर कंप्लीट कर पाया, एंड ट्रिग्नोमेट्री में मैंने लेक्चर 4 हाफ अटेंड कर लिया है। क्योंकि यार यहाँ पे जो सर 2 आवर्स 30 मिनट का ड्यूरेशन दिख रहा है ना, 30 मिनट में सर जो पिछले टाइम का होमवर्क दिए रहते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो यानी कि 2 घंटे की क्लास होती है, जिसमें से मैंने 1 घंटे 4 मिनट देखा है। तो कुल मिला के एक आधी क्लास तो मैंने देख लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग एंड आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर देना एंड सब्सक्राइब करो यार, जल्दी से 30 की करवाओ यार। ओके ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।